बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरा अचानक में तो फिर अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है खुशाब के हल्का NA87। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना होगी तो NA88 को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। NA87 खुशाब 1 जो कि ज़िला खुशाब के खुशाब शहर, जोराबाद, हडाली, मिठा टवाना, वादी सोन और तहसील नौशहरा के हलकों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। इस हल्के के नीचे जो हल्के हैं उनमें PP81 और PP82 हैं। PP81 PP81 जो है तहसील नौशहरा और वादी सोन पर मुश्तमिल है, और PP82 ज़िला खुशाब, जोराबाद सिटी, मिठा टवाना और हडाली पर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ से जो दो मेन उम्मीदवार सामने हैं उनमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक शाकिर बशीर आवान है और PTI से मलिक उमर असलम आवान है। मलिक उमर असलम आवान के पहले कागजात मुस्तरद हो गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक आध दिन हुआ है जब उन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, जिससे वो भी गेम में वापस आ गए। तीसरी अहम कैंडिडेट यहाँ से सुमेरा मलिक थी, जो कि पहले जिन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिला। वो नायब सदर भी थी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई। जिस वाले से उन्होंने अपनी एक वीडियो भी शेयर की थी, उसकी डिटेल में मैं नहीं भी जाऊँगा। उनका कहना था कि उनके हाथ पाँव बांध कर उन्हें इलेक्शन से विथड्रॉ करवा दिया गया है और मलिक शाकिर बशीर अवान के हक में। बहरहाल रिसेंटली भी इस वाले से एक डेवलपमेंट हुई, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। अब NA87 जो है इससे कबल दो मुख्तलिफ हलकों में डिवाइडेड था। जो खुशाब का हल्का था वो तहसील नौशहरा और तहसील कैदाबाद के साथ था 2018 में, जहाँ से मलिक उमर असलम अवान मोहतरमा सुमेरा मलिक से 30,000 की लीड से जीते थे। जबकि जोराबाद, हडाली और मिठा टवाना ये तहसील नूरपुर के साथ थे, जो मलिक शाकिर बशीर अवान का हल्का बन गया था, जहाँ से बहरहाल वो 9,000 वोटों की लीड से हार गए थे। मलिक इहसानुल्लाह टवाना वहाँ से जीत गए थे, PTI के उम्मीदवार। अब मौजूदा सिचुएशन ये है जी कि मलिक उमर असलम अवान को जो बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है, वो एक मेजर डेवलपमेंट हुई। मोहतरमा सुमेरा मलिक जो कि साबिक ज़िला नाज़िम भी रह चुकी हैं, वफाकी वज़ीर भी रही हैं और जो मिनिस्टर भी रही हैं, और 3 दफ़ा MNA रह चुकी हैं, 5 इलेक्शंस में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने उमर असलम सवाब के हक़ में, जो कि उनके रिवायती हरीफ भी हैं, उनके हक़ में विथड्रॉ किया है और उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर अब से हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी यहाँ से 70,000 वोट लिया था और अब भी वो एक मजबूत वोट बैंक रखती हैं। इसके साथ सूबाई नशिस्त पर भी उन्होंने मलिक उमर असलम के भाई की हिमायत कर दी है। यहाँ पे ये बात अहम है कि मलिक उमर असलम और सुमेरा मलिक 2002 से अब तक 2018 तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते आए हैं, जिनमें से सुमेरा मलिक साहिबा ने 3 से 4 इलेक्शन जीते। 2002 का जीता, 2008, 2013, फिर 2013 के बाद एक ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने जीता और सूबाई की नशिस्त पर भी उनकी हिमायत कर दी है। और मलिक ताहिर सरफराज जो मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा के शौहर हैं, वो मलिक उमर असलम के खालाजाद भी हैं। इस डेवलपमेंट के बाद ये एक ऐसा नज़र आता है कि मलिक उमर असलम के लिए ये सीट आसान होती नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम इसमें देखें PP81 से उनके साथ जो पैनल में है मलिक उमर असलम के साथ, वो हैं मलिक हसन असलम, उनके भाई, जिन्होंने 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से जो है PTI की उस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी 48,000 वोट लेकर। हालांकि उस वक्त उनकी हल्के में इतनी प्रेजेंस नहीं थी जोराबाद खुशाब सिटी में, लेकिन उसके बावजूद PTI वोट बैंक की बदौलत वो कामयाब हो गए थे। दूसरी जानिब उनके साथ जो PP82 जो उसमें दूसरा हल्का है, उससे जो उम्मीदवार PTI के हैं वो है मसूद कंडान। उसकी डिटेल में कि उनकी क्या पोजीशन है हम बाद में जाएंगे। मलिक शाकिर बशीर अवान को जो मजबूत सपोर्ट हासिल है वो मलिक आसिफ भा की है, जिन्होंने पिछले ज़िमनी इलेक्शन में जो MP की सीट के लिए हुआ, वो उस पर 43,000 के करीब वोट हासिल किए थे। मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2-3 दफ़ा MPA भी रह चुके हैं और एक मजबूत जो है ग्रुप के हैसियत रखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नेक टू नेक फाइट होने जा रही है, एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन सुमेरा मलिक की हिमायत और PTI के वोट बैंक की वजह से, क्योंकि PTI जोराबाद, हडाली, खुशाब में लगभग 60,000 का वोट बैंक अपना रखती है एज पर जो पिछला इलेक्शन हुआ। यहाँ से इसलिए मलिक उमर असलम साहब का ऐसे लगता है कि वो सीट निकाल जाएंगे। मलिक शाकिर बशीर अवान भी देखा जाए तो 90,000 प्लस वोट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लाख टच भी कर सकते हैं और इवन क्रॉस भी हो सकता है। लेकिन मलिक उमर असलम अवान मेरी राय में ये है कि यहाँ पे 20 से 25,000 की लीड से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली सुमेरा मलिक साहिबा की हिमायत के साथ। और एक और फैक्टर जो उन्हें यहाँ पे एज दे रहा है वो है सरदार अल्ताफ़ अली बलोच का, जो कि खुशाब से कैंडिडेट हैं। बलोच फैमिली का वहाँ काफ़ी वोट बैंक है और वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं अपने सोशल सर्कल में। मलिक आसिफ भा को भी वो टफ टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ से उनकी जो है उनकी वजह से भी
मलिक उमर असलम को एज मिल रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिला के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मलिक उमर असलम अवान ये सीट 20 से 25 हज़ार के मार्जिन से जीत जाएंगे। और मारूफ सहाफ़ी असदुल्ला ख़ान जो सर्विस के हवाले से काफ़ी एक्सपर्ट हैं, इस हवाले से उनकी भी यही रिपोर्ट थी। अब आ जाते हैं जी इसी के ही दो सूबाई हलकों को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। PP81 जहाँ पे जो नौशहरा और वादी सून पर मुश्तमिल है, उस हलके से ये सिचुएशन है कि वहाँ पे मुकाबला है अमीर हैदर संगर साहब हैं IPP के उम्मीदवार, और PTI के उम्मीदवार हैं हसन असलम अवान, उमर असलम अवान साहब के छोटे भाई। जैसा कि डिस्कस हुआ, उन्हें सुमेरा मलिक ग्रुप की भी हिमायत हासिल है और पॉपुलर वोट बैंक भी उनके साथ है। यहाँ से ये हलका पहले उनके भाई के हलके में भी रहा है तहसील नौशहरा का, तो काफ़ी वहाँ पे उनका नेटवर्क भी है, काम भी हुए हैं। यहाँ पे PMLN ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की वजह से IPP के साथ, इसलिए ये मुकाबला 1 to 1 बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है जीतते हुए बहरहाल हसन असलम साहब भी नज़र आ रहे हैं। PP82 की अगर बात करें तो PP82 की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मलिक आसिफ भा साहब और जो है मसूद कड्डान साहब और सरदार अल्ताफ़ अली बलोच 3 अहम कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अगरचे जमात इस्लामी और लब्बैक के उम्मीदवार भी हैं। यहाँ पर जो लास्ट ज़िमनी इलेक्शन हुआ 2022 में अगस्त में, उसमें मलिक हसन असलम ने PTI के उम्मीदवार की हैसियत से 48,000 वोट हासिल किए थे। मलिक आसिफ भा ने तकरीबन 43,000 के करीब वोट हासिल किए, और नून लीग के कैंडिडेट थे उस वक्त संगा साहब, जिन्होंने 35,000 के करीब वोट हासिल किए थे। यहाँ पे नून PTI के एक और कैंडिडेट जो आज़ाद हैसियत में लड़े थे, जो कि मलक हामिद वड्डल थे टिवाना फैमिली से, उन्होंने भी 11,000 वोट हासिल किए थे। तो ये सीट पर इस वक्त जो अवामी सर्वेज आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ राय आ रही हैं, मलिक आसिफ भा मुश्किलात का शिकार हैं, अगरचे वो अपना एक वोट बैंक रखते हैं, नून लीग की हिमायत भी हासिल है, लेकिन उसके बावजूद वो मुश्किलात का शिकार हैं। स्पेशली उनका वोट डिवाइड कर रहे हैं सरदार अल्ताफ़ अली बलोच, और एक मेजर वोट कैच करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ये सीट भी PTI निकाल लेगी। सो खुशाब की जो बज़ाहिर ये तीनों सीटें हैं, एक कैंप कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की सीटें, ये सीटें PTI यहाँ से क्लियर करती हुई नज़र आती है। अगली वीडियो में हम दूसरे हल्का देखेंगे NA 88 और उसके साथ जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।